Hi students, welcome again to my channel CS Bhasha, and I'm back with yet another sample project in Python using the binary files. I have seen your responses also और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को प्रोजेक्ट जो है वो समझ में आ रहा है and you people are watching the project. एक और प्रोजेक्ट सैम्पल प्रोजेक्ट में अब आपको दिखाऊंगी. ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू द बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम. सो आई विल गिव यू सर्टेन आइडियाज एंड टिप्स हाउ यू कैन गो अबाउट इट एंड so let's without wasting any further time let's quickly work on the employee management system. देखिए employee management system में basically हम एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें if there is a new person who is joining a particular company, if he comes, then he is given some identity in the company in terms of his employee number, his name, किस डेट को उसने ज्वाइन करा. सो कुछ चीज़ें हैं, उसको क्या सैलरी मिलेगी या कौन से डिपार्टमेंट में वो जाएगा एंड सो ऑन. सो लेट्स जस्ट सी. पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी और फिर मैं आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली ये चीज़ें हो कैसे रही हैं. सो ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बनाया है, बट आई वुड लाइक टू फर्स्ट एग्जीक्यूट एंड शो इट टू यू हाउ इट्स एग्जैक्टली वर्किंग. देखिए हमारे पास मेन मेन्यू है जस्ट द वे वी हैव डन इन द प्रीवियस प्रोजेक्ट ऑल्सो. सो हम लोग एम्प्लॉय इन रिकॉर्ड जो है जब इसको इंसर्ट करेंगे तो इंसर्शन में कौन कौन से डेटा हम लोग वी विल बी इंसर्टिंग, दैट्स व्हाट फर्स्ट थिंग विल लर्न. सो अगर मैंने एक ऑप्शन ली, ऑल राइट, नाउ एम्प्लॉय आईडी, अगेन आप इसको इग्नोर करें बिकॉज ये बाइट्स मैंने जस्ट टू नो कि किस तरह से कितने नंबर ऑफ बाइट्स वो रीड कर रहा है. दिस इज़ व्हाट आई हैव जस्ट यूज्ड इट फॉर, सो यू कैन जस्ट इग्नोर इट फॉर द टाइम बिंग. देखिए एम्प्लॉय आईडी मैं पहला रिकॉर्ड में एंटर करती हूँ एम्प्लॉय आईडी से 1. एम्प्लॉय नेम इज से, अगेन आई एम जस्ट सेइंग से SKK. ऑल राइट, नाउ इसमें एक इंटेलिजेंट चीज़ हमने ऐड करी कि अगर मैं मोबाइल नंबर ऐड करते हैं छोटा सा, just to quickly enter the record, it will not going to let you go to the next field. It will going to ask you to add the valid mobile number. Suppose I'm trying to enter GS1234567 8. Okay, and I have entered the alphabets also. It will again going to show me that it's an invalid number, which means we have kept a check that the user must enter a 10-digit number. Okay, so I have to enter a mobile number of 10 digits only, then only I'm allowed to go to the next case. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ आई एम एंटरिंग द ईमेल. लेट्स सी, ईमेल भी हम लोग किसी भी तरह का एंटर कर सकते हैं. तो अगर मैंने लिखा sk@gmail, इट विल नॉट लेट यू गो बिकॉज हमें पता है कि जब भी हम कोई ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं तो हमें डोमेन का नेम पूरा चाहिए. एंड देयर फोर इफ आई एम सपोज सेइंग sk@gmail.com. Okay, now it will going to let me go on to the next field while I'm entering, because देखिए once the user is trying to enter the data into the database, गलती होने के chances तो सबसे रहते हैं ना. ultimately we all are humans. so अगर मैं कुछ enter कर रही हूँ तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा स्मार्ट या थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए सो दैट इट शुड अलाउ यू not to enter the incorrect data. Now similarly, suppose in my company we just have these 4 departments. We have a finance department, sales department, IT department and HR department. अगर मैं इसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट वैल्यू एंटर करती हूँ, जैसे मैंने गलती से टाइप कर दिया, सो इट विल नॉट लेट मी अगेन गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई हैव टू एंटर द वैल्यूज of these given 4 values irrespective of capital or small. So suppose मुझे अगर HR के अंदर जाना है तो I am entering the value in small letters. Now I am allowed. What is my designation? I am a president. Am I a vice president? Am I a clerk or am I a manager? Okay. So again, apart from these 4, I'm not allowed to enter any other value. So if I'm just saying VP, I'm the vice president of the company. All right, I'm allowed to go. Salary, again, you can provide the basic salary of the employee. So if I'm saying 67,000 rupees. Do you want to enter another record? Yes. अब इसमें एक बहुत अच्छी मज़ेदार बात क्या है कि आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर कि कैन यू ट्राई टू ऑटोमेटिकली जनरेट द अकाउंट नंबर. तो इसके अंदर मैंने वो तो नहीं किया है, लेकिन एक दूसरा तरीका किया है. There is an employee who is already registered with the number 1, then will my program going to check
that the moment I'm entering another account number, the another employee number with the same value, that is the same number which is already existing over there, तो क्या वो लेगा? Then I will get the error that the employee already exists. So I made again this project a little one step ahead of the previous one. So I'll just say, okay, let me enter the second employee ID. Let me enter the name uh, Jayesh. Okay, so let me have the name Jayesh, and then the mobile number again. It has to be 10 digits. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Quickly enter the email ja@hotmail.com, and then the department, he is in IT department. He is the clerk, CLK, and the salary is 45,000. Okay, so I don't want to enter more records, so I'm just saying no, and I am coming back to the main menu. Now let us see what are the different ways of displaying my data. So you just see there are three options, rather the four options have been given. If I would like to display the sorted employee as per the employee number, so is it sorted? If I just say 2, can you see now 2 and 1 as per the employee number is what I just said. So employee number के accordingly ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है. अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं टू डिस्प्ले एज पर द नेम, सो अगर हम इसको 2 करें, again J comes first and S comes later. If I would like to display it as per the designation, so if I just say 4 and the designation is in terms of C, alphabetical order, it's basically that is what it is showing. Now इसमें एक fourth option बहुत interesting option है. उस option के अंदर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि to display the employee record as the designation. As the designation मतलब how many clerks are there or how many VPs are there in the company, and we would like to see it from the database. So इस case के अंदर अगर मैं option number, ये ऑप्शन नंबर है हमारे पास 5. सो इफ आई गो टू द फिफ्थ चॉइस, अगेन I have to enter the correct case. So if I'm just entering the case like VP, and I will going to see that yeah, there is one VP in the company with the name SKK with the telephone number and the detail. If I again would like to see this option 5, and let me see if I have any clerk in this case, so CLK, and I will see accordingly the record. So the records read is 1. Similarly, if I would like to read something else, will I get the response according to that? So manager अगर हमारे को चाहिए, and if I'm just saying MGR, I will not going to get. So records read will be 0. That's important and interesting thing. Can I update my account? Again, updation is always allowed. So enter the employee number whose detail is required to be changed. I would like to change the ID. No, I don't want to change the ID. Do you want to change the name? No, I don't want to change the name. Mobile number, all right. So 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Do you want to change the email address? No, I don't want. No, I don't want. No designation to be changed. And the salary is no, I don't want to change the salary also. So can we just quickly review what is the data that I have and what I changed? I changed, can you see the mobile number has been modified, and this is what I just got. So once I got the mobile number, then after that, what am I supposed to do? I'm supposed to delete the account. So if I'm just deleting the account, I go to the option number 6. I need to enter the employee ID. Suppose my employee ID is not existing. Will it going to show me the error? So yes, it is showing that the record is not found. All right. So जितनी जितनी छोटी छोटी चीज़ें आप इसको स्मार्ट कर सकते हो आप करो. अच्छा, अब आपको ये तो एक सिंपल चीज़ें हैं. सर्चिंग हो जाएगी एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंगली. अगर मुझे सर्च करना है विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय ID 1, देन आई विल गेट द रिकॉर्ड. इसी तरह से एम्प्लॉय ID अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो अब इसके अंदर हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रखी है. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमने क्या रखी है कि अगर मुझे डिस्प्ले करनी है सैलरी ब्रेकअप 11 में, क्योंकि देखिए 11 ऑप्शन में हमने कहीं पर भी ये नहीं बताया, ना हमने HRA लिया, ना हमने कुछ और इन्फॉर्मेशन ली. हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी असाइन करी थी एम्प्लॉय को. सो आपका सिस्टम, आपका मैनेजमेंट सिस्टम आपको मैसेज भी बताएगा
कि okay, on the basis of the basic salary we are calculating the HRA which is 30%, DA we are calculating it as 15%, then we will going to deduct the tax which is basic plus HRA plus DA, and the gross salary will be subtracting the tax जो actually में होता भी है. If you say no, I don't want to continue, nothing will going to happen. You will go to the main menu and you will going to receive this particular message. But if you're saying yes, I would like to, so आप क्या करोगे? You will go to again this option. Let me just enter this option again, 11. I'll press the enter and then I would like to continue. So देखिए मेरे दो employees थे बैंक के अंदर, I'm sorry, in the organization. उनकी बेसिक सैलरी आई एंटर्ड इट एज 45,000, 67,000. सो हमने HRA कैलकुलेट करा, हमने उसी डेटा से DA कैलकुलेट करा, हमने उसी डेटा से टैक्स कैलकुलेट करा और हमने उस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी बता दी कि दिस इज द सैलरी दैट द एम्प्लॉय विल गोइंग टू गेट, okay, every month. So we have taken minimum data but we are generating maximum output out of it. So ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइल या मैनेजमेंट सिस्टम में सारा का सारा डेटा लेना है. आपके पास मिनिमम डेटा है, बस आप कैलकुलेशन करिए एंड यू कैन जनरेट द रिपोर्ट अकॉर्डिंगली. सो बेसिकली इसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजेस इनकॉर्पोरेट करे हैं जो हमने पिछले प्रोजेक्ट में नहीं करे थे. एंड आई वुड क्विकली वुड लाइक टू शो यू हाउ वी बेसिकली वर्कड ऑन दिस. In this case, there is one more thing before I just explain you this. There is one more thing I wanted to show you in this case, and that is that when I'm displaying the option number 2, please see, we did not ask for date of joining of the employee, but employee की joining date automatically आ गई. So इसके अंदर हमने क्या किया है, इसीलिए पहली चीज तो obviously when we are working with the binary file हम लोग pickle use कर रहे हैं. We've imported the module called pickle. Date and time हमने भी import करा है because वो क्या करेगा, the day you are trying to insert a new record into the database, into the file, वो करंट डेट ले लेगा, डेट एंड टाइम, जिसमें से सिर्फ डेट एक्सट्रैक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली फाइल के अंदर डाल देगा. ओके, सो दैट स्मार्ट इनफ सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर किस डेट पे आपने, जिस डेट में आपने डेटा बेस के अंदर रिकॉर्ड एंटर करा उस डेट के अंदर वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया. तो हमने मेन्यू ऐसे ही दिखाया है, बस स्पेसिंग के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है. उसके बाद हमने, इफ़ यू रिमेंबर, हमने 3 ऑप्शंस दिखाई थी कि हम डेटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय नंबर, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल्सो, विद द नेम एंड विद रिस्पेक्ट टू द designation. So you basically can display the data with respect to the employee number, the employee name and the designation also. Then for entering the new record, see these, for with every case I've put a check कि अगर एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. तो देखो बच्चे यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हमने यूज करी है. इसके अंदर जैसे मैंने अपने पिछले प्रोजेक्ट में लिस्ट यूज किया था, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने यूज किया है list of dictionaries. Okay, so list of dictionary is what we have used in this case. And once we have used the list of dictionary to get a particular field from the list of dictionary, this is a simple command that you can use which says if any dictionary dot get. Okay, so get is a function and you're supposed to provide which particular key you're looking for. If that is equal to the so its value is equal to the value that you want to insert from the dictionary of the list of dictionary REC1, then it will going to say that the employee already exists. Otherwise you are allowed to go to the next case. So this is while true, so that the loop will going to continue till you enter a value which is unique. Okay, so if again when we are talking about the digit, हमें क्या करना है यहाँ पे, you have to remember that if the mobile number has 10 digits and it is and apart from just 10 digits, if it's a digit, it does not contain an alphabet, then only we are allowed to go to the next value and accept the next case. Similarly, वैलिड ईमेल एड्रेस में हमें दो चीजें होती है ना, वैलिड में क्या होता है, एक @ होता है और एक डॉट होता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव चेक्ड. अगर ईमेल के अंदर
@ नहीं है या डॉट नहीं है, so it will allow you to take the value again, otherwise it will break and go, you will be allowed to go to the next case. Similarly the department, मैंने आपको क्या बताया था, ओनली HR, IT, सेल्स और फाइनेंस. सो ये हमने एक लिस्ट के अंदर ऊपर स्टोर कर दिया है, यहाँ पे स्टोर कर दिया है ये. एक में हमने डिपार्टमेंट स्टोर कर दिया है, एक में हमने डेजिग्नेशन स्टोर कर दिया, एंड वी आर अप्लाइंग द सेम चेक ओवर देयर. सो अगर यूजर जो भी डिपार्टमेंट आईडी को एंटर करता है, इफ उसका अपर केस इज एग्जिस्टिंग इन डीईपी, देन इट विल ब्रेक, अदरवाइज द लूप विल गोइंग टू कंटिन्यू, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द डेजिग्नेशन ऑल्सो. सो स्मार्ट इनफ, राइट? एंड देन हाउ डू आई गेट अ करंट डेट? सो करंट डेट के लिए हमने डेट टाइम इंपोर्ट कर दिया है मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल से हम पहले डॉट नाउ से, नाउ फंक्शन से आज की डेट और टाइम ले लेंगे, लेकिन हमारे को टाइम से कोई मतलब नहीं है. वी जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट ओनली द date out of it. So we have taken the date and we have restored into the variable, and then all the values except the date value and except the salary, we have everything accepted in the form of a string. So we have converted everything in uppercase so that कोई भी सर्चिंग के टाइम पे या डिस्प्ले के टाइम पे कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए. ऑल राइट, सो वी आर डंपिंग right as a single record, we are not dumping record by record, because बच्चे क्या होता है कि अगर हम रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड लोड करेंगे और रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड डंप करेंगे, तो जब तक डिस्प्ले कर रहे हो या डेटा को अपेंड कर रहे हो तब तक प्रॉब्लम नहीं आती. प्रॉब्लम कहाँ आती है? अपडेट करने में. अपडेट करने में क्यों प्रॉब्लम आती है? बिकॉज जब वो पिकल करता है फाइल के अंदर, तो वो एक रिकॉर्ड के स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स को सीरियलाइज करता है. जब आप उससे रीड करते हो तो डीसीरियलाइजेशन हो जाती है. लेकिन अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू में पहले आपने 3 लेटर्स एंटर करे थे और अपडेट करने के बाद अब आपने 5 लेटर्स एंटर कर लिए हैं, तो आपके आगे की बाइट्स बढ़ गई ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट डीसीरियलाइजेशन is always a problem, because while deserializing it, it is not able to find the actual mark from where it's supposed to read the content. So it's always advisable that when you're working with the binary file, please work as a single record and pickle, use pickle.dump and pickle.load once only, so that it is taken as a complete file record and stored into either a list of list or a list of dictionary or whatever way you basically are trying to store it. Okay. साथ साथ हमने एक्सेप्शंस लगाए हुए हैं. डिस्प्ले मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्प्ले करने के लिए ये सिर्फ हमने यूज़ किस लिए किया हुआ है? ये यूज़ किया हुआ है ताकि अगर आपको याद हो, हमने थोड़ी डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए. देखिए सब कुछ एक कॉलम के फॉर्म में प्लेस हो रहा है ना, विद इक्वल गैप. ओके, सो वो क्या कर रहा है? दिस इज अ वे. So basically you're just saying that approximately before you start with every value of the column, you should give a space of approximately 15 spaces, then 15 15 15. So you've given equal division. और कितने values आप print कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So similarly 9 आपके यहाँ पे spaces भी होंगे, और इसी तरह से you can basically give equal spaces. ऑल राइट, सो डिस्प्ले अब आपको पता ही है कि आपने, बिकॉज आपने कितने आपके रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स आपने पहले लोड करे, लोड करने के बाद एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के अंदर आपने डाल दिया, उसकी लेंथ निकाल के, एंड देन यू आर प्रिंटिंग इट वन बाय वन. नाउ डिस्प्लेइंग ऑन डेजिग्नेशन, यही अभी हमने किया था ना, कि अगर हमारे पास इनमें से कोई भी वैल्यू है, सो यू टेक दैट वैल्यू and again just do the searching. If it is existing, it will going to display all those values. If it is not existing, it will not going to display. Similarly, update करने के लिए हम एक एक चीज़ पूछ रहे हैं यूज़र से. Do you want to change? Okay, so the ID, if you have, you want to change the date of joining, do you want to change the salary amount and all that. So everything that you're asking for is allowed to get updated right over there. जैसे हमारे पास नया डेटा आ गया, we went to the beginning of the file and we dumped it as a complete record. इसीलिए हमने फाइल को कौन से मोड में खोला है? RB+. So अब मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूँ. अगर हमारे को फाइल को सिर्फ रीड करना है बाइनरी में, बाइनरी फाइल को, और कुछ नहीं करना है, नो अपडेशन, नो ओवर राइटिंग, वी विल ओपन द फाइल इन RB मोड. इफ वी हैव टू अपडेट
after reading making changes, so you have to use the mode as RB plus. append आप यूज इसलिए नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट केस में भी बताया था, बिकॉज append कभी भी डेटा को ओवरराइट नहीं करता. AB plus never overwrites the data. AB plus can take you to the beginning of the file, but when it comes to writing of the data, it always goes to the end of the file and then it starts writing over there. Therefore it's always advisable to use RB प्लस. डिलीट के लिए अगेन, इफ द मैच इज फाउंड वी आर डिलीटिंग इट. हमने डिलीट कैसे करा, हमने एक्चुअली में एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी जो हमने जिसमें सारा डेटा डंप किया था उसी के अंदर हमने लिया और हमने उसको पॉप कर दिया और डिस्प्ले कर दिया और फिर से फाइल को ओवरराइट कर दिया. सो दैट्स अ नाइस वे ऑफ डिलीटिंग इट. सर्चिंग, वी आर जस्ट डूइंग अ सिंपल सर्चिंग on the basis of the employee ID or the employee name and for the gross salary. अब देखो ये मैंने नया आपको बताया था ना कि हमने टोटल सैलरी डिस्प्ले कैसे करी है. सो हमने कुछ नहीं करा, पहले पूरा रिकॉर्ड वी हैव टेकन इट इन one object only, which is REC. Once we have taken, I have just shown that this is the way on the basis of which we are doing this calculation. Once it's shown, we are basically doing the calculation in the variables, and this is what we are just printing. हम HRA, DA, tax, gross कहीं पे भी हम इसको नहीं फाइल में डाल रहे, हमें सिर्फ बेसिक सैलरी मिल जाएगी. तो बेसिक सैलरी से वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. All right, and this is my main menu. Okay, so I think this program is one step ahead of the program which I showed in the previous case. आप लोगों को changes करने के लिए आप लोग just apply your mind and just see what are the other things that you can always have it in this file. And so children, I hope आज का जो ये वीडियो है रिगार्डिंग द एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ये कुछ डिफरेंट था आपके लिए. एंड इन केस you want the reference regarding the same project, so if you want me to send you the guidelines, please do mail me at csbhasha@gmail.com. I will be waiting for your replies. Please like, share and subscribe, and do write under the comment section if there's anything that you need so that I can always help you out with it. Thank you and have a lovely day, and wait for my next video on tkinter, because we will be working on the third type of project which requires the GUI environment. So be safe. Thank you so much.